नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज निशनानी। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके लिए लेके आए हैं माइक्रोवेव। आज हम बात करेंगे माइक्रोवेव के बारे में, क्योंकि जनरली अपन जब माइक्रोवेव अपने घर के लिए प्लान कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं कि माइक्रोवेव लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कौन सा माइक्रोवेव हमारे नीड के अकॉर्डिंग बेटर है। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोवेव के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माइक्रोवेव जो है वो टोटल 3 प्रकार के आते हैं। पहला माइक्रोवेव आता है वो आता है सोलो माइक्रोवेव, ठीक है। दूसरा माइक्रोवेव जो आता है वो आता है ग्रिल माइक्रोवेव, और तीसरा जो माइक्रोवेव आता है वो आता है कन्वेक्शन माइक्रोवेव। तो जो सोलो माइक्रोवेव है वो एक स्टार्टिंग लेवल का माइक्रोवेव होता है जिसमें सिर्फ खाना गर्म होता है, बॉइलिंग होता है एंड हीटिंग होता है। लाइक उसको हम डीफ्रॉस्ट भी बोल सकते हैं, डीफ्रॉस्ट भी हम उसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा कैटेगरी आता है वो आता है ग्रिल माइक्रोवेव। ग्रिल माइक्रोवेव में आप जो भी सोलो के प्रोग्रामिंग है वो सब तो कर ही सकते हैं, साथ के साथ उसमें आप ग्रिलिंग भी कर सकते हैं, बेकिंग भी कर सकते हैं। लाइक आपको पिज़्ज़ा बनाना है, आपको नान कटाई बनानी है, तो वो सारी चीज़ें आपकी ग्रिलिंग वाले माइक्रोवेव में हो जाती है। थर्ड जो वेरिएंट आता है हमारा वो आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो माइक्रोवेव है वो एक ऑल इन वन माइक्रोवेव होता है जिसमें आप ग्रिलिंग एंड सोलो वार्मिंग मतलब डिफ्रॉस्टिंग और आप कंप्लीट कुक भी कर सकते हैं। तो थर्ड कैटेगरी जो है वो कन्वेक्शन है, तो उसमें आप कंप्लीटली कुक भी कर सकते हैं। तो आइए हम बात करेंगे सबसे पहले सोलो माइक्रोवेव की। सोलो माइक्रोवेव जो है वो स्टार्टिंग इस तरीके से आता है। इसकी साइज कैपेसिटी 20 लीटर, 25 लीटर, 28 लीटर और कुछ कुछ ब्रांड में ये 42 लीटर्स भी आता है। ये मोस्टली उन लोगों को चाहिए होता है जिन लोगों को फूड को प्रीहीट करना होता है या फिर जिनको बॉइलिंग करनी होती है, या फिर मोस्टली ये कॉमर्शियल्स में भी चलते हैं जिनको रेस्टोरेंट्स में अगर किसी भी रेसिपीज को ना किसी भी मटेरियल को अगर गर्म करना होता है, या जो छोटी शॉप्स होती है बेकरी की उस टाइप में, या फिर स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो सोलो माइक्रोवेव इस तरीके आता है। इसके बाद में आता है ग्रिल माइक्रोवेव। ग्रिल माइक्रोवेव जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है। इसकी साइज कैपेसिटी 23 लीटर से लेकर के एंड 30 लीटर तक आता है। तो ये भी आप अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू योर कंजप्शन साइज को डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कन्वेक्शन माइक्रोवेव। कन्वेक्शन माइक्रोवेव जो है वो इस तरीके से डिजाइन होता है। ये 28 लीटर से लेकर के एंड 32 लीटर तक का ब्रांड टू ब्रांड डिजाइन होता है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव लेने से आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि आप यहाँ पे टोटली फ्री हो जाते हैं। कई बार आप किसी भी तरीके की रेसिपी अगर प्लान कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सब्जी की बात करूँ, बटर पनीर मसाला, तो यस आप यहाँ पे सब्जी भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कभी बाटी प्लान कर रहे हैं तो आप माइक्रोवेव में बाटी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके की सारी रेसिपीज आपको कन्वेक्शन माइक्रोवेव में पूरी हो जाती हैं। अब हमें कैसा माइक्रोवेव और कौन सा माइक्रोवेव लेना चाहिए, तो माइक्रोवेव जो है वो आप अपनी अकॉर्डिंग टू नीड, आपकी कंजप्शन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके की रेसिपीज या इस तरीके की रेसिपीज को आप एंजॉय करते हैं जो आपको लाइक टिक्का है एग्जाम्पल के लिए, लाइक आपकी कोई ग्रेवी वाली, कोई मसाला वाली कोई सी सब्जी है, एग्जाम्पल के लिए कुकीज़ हैं, अगर आप बाहर की कुकीज़ प्रेफर नहीं करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव में बना सकते हैं। और जिन लोगों को सिर्फ खाना गर्म करना होता है, उसके अलावा कोई नीड नहीं है, तो आई सजेस्ट कि उनको सिर्फ सोलो माइक्रोवेव लेना चाहिए, या फिर जिनको बेकिंग करनी होती है उन लोगों के लिए ग्रिल माइक्रोवेव परफेक्ट होता है। तो इस तरीके के माइक्रोवेव होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे साइज कैपेसिटी। साइज कैपेसिटी जो है, अगर आप 2 से 3 मेंबर हैं तो आप 20 लीटर का माइक्रोवेव प्लान कर सकते हैं। 3 से 4 मेंबर हैं तो आप 23 से 25 लीटर तक का माइक्रोवेव प्लान कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो आप 28 एंड 32 लीटर्स भी माइक्रोवेव परचेज कर सकते हैं। आज की डेट में मैंने मार्केट में नोटिस किया कि माइक्रोवेव में एक अपग्रेड वर्जन आया है विच इज़ कन्वेक्शन ऑल इन वन चारकोल माइक्रोवेव विथ वाईफाई ऑपरेटेड। तो वाईफाई ऑपरेटेड जो माइक्रोवेव है वो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जनरली माइक्रोवेव लेने के बाद में ऑपरेटिंग हर किसी को नहीं आ पाती है। ऑपरेटिंग इसलिए नहीं आ पाती है कि कोई रेसिपी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके अंदर रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए, उसके लिए हम मैनुअल बुक या ऑनलाइन पे जाते हैं, या उसमें नमक कितना होना चाहिए, या जो भी उसके मिर्च मसाले और रेसिपी में रिक्वायर्ड है वो कितनी होनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते हैं। तो आज की डेट में जो वाईफाई माइक्रोवेव है उसमें बहुत ही अच्छा फीचर आ गया है कंपनीज में। आपको उस माइक्रोवेव को अपने मोबाइल की एप्लीकेशन के साथ में लिंक करना है, उसके बाद में कौन सी रेसिपी बनानी है उसको आप डायरेक्टली वहाँ पे बना सकते हैं। उसके लिए हमारी टीम मेंबर ऋतु को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतु। जैसा कि मनोज सर ने आपको माइक्रोवेव के बारे में ऑलरेडी आपको इतना कुछ बता ही दिया है, मैं इसके अपग्रेड मॉडल के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो भी लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है। इसे हम बोलते हैं चारकोल में, ये 32 लीटर है। चारकोल में पहले भी मॉडल आता था, बट इसी में ही कंपनी ने अपग्रेड करके वाईफाई वाला मॉडल अपग्रेड कर दिया है। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एक तो आप मैनुअली तो इसको ऑपरेट कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अपने मोबाइल में एक थिंक्यू एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है।
थिंक्यू एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसी में आपको वन टाइम वाईफाई से पेयर करना, तो उससे क्या होगा, ये वाईफाई ऑन हो जाएगा और सेम नेटवर्क से आपका मोबाइल और वाईफाई दोनों ही कनेक्ट होने चाहिए। इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, एक तो स्कैन टू कुक और एक दे रखा है रेसिपी का। रेसिपी में तो ऑटो कुक मेन्यू के अंदर, इसके अंदर 401 ऑटो कुक मेन्यू है। जैसे आपको कुछ भी बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, इसका मैनुअल बुक वगैरह पढ़ते हैं। तो मैनुअल बुक वगैरह में क्या है, आजकल की बिजी लाइफ में किसी को भी मैनुअल बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो उसमें क्या होगा, जितने भी हमारे आईटीसी के प्रोडक्ट आते हैं, इस तरह से आईटीसी के प्रोडक्ट आते हैं। जैसे ये मुंबई का है बड़ा पाव, यहाँ पे पीछे आपको दे रखा है ये बारकोड। जैसे ही आप स्कैन टू कुक पे, जैसे ही आप गए और स्कैन टू कुक किया आपने, ये स्कैन हो रहा है बारकोड, ये स्कैन हो चुका है। अब ये यहीं पे ही आपको बता देगा कि किस तरह से आपको माइक्रोवेव के अंदर इसे रखना है। यहाँ पे इसने बता दिया आपको 24 पीस है, जो भी आपने स्कैन करा है वो आपको बता दिया है। किस तरह से रखना है ये भी आपको बता देगा कि एक पिज़्ज़ा की स्टैंडी है, उसके ऊपर आपको तवा रखना है, इसका मैग्नाट्रॉन तवा, और उसके ऊपर रख देना है। जैसे ही आप रेसिपी सेंड का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको रेसिपी आ जाएगी। ये मैंने जैसे रेसिपी सेंड का ऑप्शन करा यहाँ पे, तो ये देखिए आप टाइमिंग वगैरह सब कुछ इसने यहीं पे ही ले लिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक स्टार्ट का बटन करना है, आपको इस तरह से स्टार्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ऑटोमेटिकली टाइमिंग वगैरह ले लिया। ये जब भी बन के तैयार हो जाएगा आपको साउंड दे देगा। तो यहाँ से क्या होगा, अपना एक तो प्री हीट वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको। और यदि आप कुछ भी बनाते हैं तो टाइमिंग वगैरह का हमको भी आइडिया नहीं रहता कि कितनी देर में कौन सी चीज़ बन सकती है। कई बार जल भी जाती है और प्रॉपर बन भी नहीं पाती है। तो इससे क्या ईजी हो गया, प्रॉपरली ये सारी चीज़ें बना देगा ऑटो मोड पे। उसके अलावा एक तो हो गया स्कैन टू कुक, और जो हमारी ऑटो कुक मेन्यू है वो भी इसी के अंदर आपको शो हो जाएंगी। जैसे 401 ऑटो कुक मेन्यू है। तो यहाँ रेसिपी में जैसे ही आप जाएंगे, LG रेसिपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी 401 ऑटो कुक मेन्यू आ जाएगी यहीं पे ही। अब लाइक जैसे आपको कुछ भी बनाना है, बाटी बनानी है, तो बाटी के लिए आपको ये यहीं पे बता देगा आपको क्या इंग्रेडिएंट चाहिए और किस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे भी सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, वही सेम सेंड रेसिपी का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सेंड रेसिपी पे क्लिक करेंगे, एक स्टार्ट का बटन आपको दबाना है। एक तो आप इस तरह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और जो मैनुअली आप इसको करना चाहते हैं तो मैनुअली भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके 2 मॉडल अभी लॉन्च हुए हैं, एक 28 लीटर में, एक 32 लीटर्स के अंदर। तो 28 और 32 दोनों मॉडल अपने पास रेडी है, अवेलेबल है। सो थैंक यू रितु, आपने हमारे दोस्तों को, हमारे दर्शकों को, सबको बहुत अच्छे से बताया आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। इस टेक्नोलॉजी से अपने को बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। जो उनको रेसिपीज कैलकुलेशन करने में या रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम्स होती थी, उन सबको ये माइक्रोवेव लेने के बाद बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत ही हेल्पफुल फीचर है ये वाला, और ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी ने लॉन्च करी है। धीरे धीरे और भी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, तो डेफिनेटली मार्केट में आपको सभी ब्रांड्स में मिल जाएगा। अभी फॉर द टाइम ये वाली टेक्नोलॉजी LG ने लॉन्च करी है। तो अब हम बात करेंगे माइक्रोवेव में प्राइस के बारे में। माइक्रोवेव की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग जैसे जो फर्स्ट वेरिएंट आता है सोलो माइक्रोवेव मार्केट में आपको 5500 से लेकर और 7000 तक की रेंज में इजीली मिल जाता है। इसके बाद में जो ग्रिल वेरिएंट आता है, ग्रिल वेरिएंट जो है वो मार्केट में 8000 से लेके और 10500 तक की रेंज में इजीली अवेलेबल है। इट इज अगेन डिपेंड ब्रांड टू ब्रांड। और कन्वेक्शन माइक्रोवेव की अगर मैं बात करूं तो कन्वेक्शन माइक्रोवेव 10500 से लेके 32,000 तक की रेंज है, जिसमें अलग अलग बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। जैसा कि चारकोल वाले मॉडल्स आते हैं मार्केट में, सैमसंग सेरेमिक कोटिंग वाला यूज़ करता है, तो उसमें मॉडल टू मॉडल एंड ब्रांड टू ब्रांड प्राइस वेरी करता है। तो इस तरीके से हम लोग माइक्रोवेव को इजीली परचेज करते हैं। थैंक यू।